नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार कथा कहानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको तुलसी विवाह के बारे में बताऊंगी। तुलसी विवाह की परंपरा क्यों शुरू हुई, तुलसी विवाह क्यों करना चाहिए, तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह की परंपरा क्यों शुरू हुई। देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद द्वादशी को तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार तुलसी जी लक्ष्मी का ही रूप है और भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप लिया था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे पुराणों में कथा है। तुलसी जी और शालिग्राम विवाह करवाने से घर में समृद्धि और सुख बढ़ता है, इसलिए सनातन धर्म में देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की परंपरा है। तुलसी विवाह क्यों करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में कन्या है और आप कन्यादान कर चुके हैं तो भी एक बार तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए, और कन्या नहीं है तब तो तुलसी माता का कन्यादान जरूर करना चाहिए। बच्चों के विवाह में अगर परेशानी आ रही है तो उनको भी एक बार तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते तो जहाँ पर तुलसी विवाह हो रहा है वहाँ पर जरूर शामिल हो जाएं। तुलसी जी का विवाह हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। जो लोग द्वादशी तिथि में तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाते तो ऐसे में आप द्वादशी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह हमेशा देव उठान एकादशी के बाद ही किया जाता है। देव उठान एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके सबसे पहली पुकार देवी तुलसी की सुनते हैं और तब उनकी की गई तपस्या को स्वीकार कर उनसे विवाह करते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप होते हैं, जो कि आपको बड़ी आसानी से गंडकी नदी में या फिर पूजा का सामान जो बेचते हैं उनके पास मिल जाता है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो किसी भी मंदिर से थोड़ी देर के लिए ला सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान ना मिले तो विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ भी विवाह करवा सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि भगवान की मूर्ति के साथ देवी लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। जब आप देव उठान की पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद भी तुलसी जी का विवाह किया जा सकता है, लेकिन द्वादशी तिथि अति उत्तम है। तुलसी जी के बिना तो भगवान भी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय है। तुलसी जी का एक नाम वृंदा और हरिप्रिया भी है। तुलसी जी पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिनका नाम वृंदा था और जिसका राक्षस कुल में जन्म हुआ था। आज की इस कथा में आप सुनेंगे तुलसी जी और शालिग्राम विवाह की कथा। एक समय जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था। वह विष्णु जी का ही एक अंश रूप था। जलंधर का विवाह वृंदा नामक एक कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भगत थी और वह विष्णु जी से ही विवाह करना चाहती थी। इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जन्म में उसका विवाह विष्णु जी के अंश से होगा और अगले जन्म में वह विष्णु जी को प्राप्त करेगी। वृंदा और जलंधर के विवाह के पश्चात वह राक्षस और भी अधिक बलवान हो गया था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। इस कारण जलंधर ने देवलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। उसने देवताओं से हुए एक युद्ध में शिव को भी पराजित कर दिया। तब भगवान विष्णु को देवताओं की मदद करने हेतु वृंदा से छल करना पड़ा। उन्होंने जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के सामने आ गए। वृंदा ने उन्हें ही अपना पति समझ लिया और इस प्रकार विष्णु जी ने वृंदा का अस्तित्व भंग कर दिया। इसका प्रभाव जलंधर की शक्तियों में पड़ा और वह देवताओं से युद्ध में पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। वृंदा को जैसे ही विष्णु जी के छल का पता चला, उसने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। वृंदा के अस्तित्व से विष्णु जी प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने वृंदा का शाप स्वीकार कर लिया और अपना एक अंश शालिग्राम में उत्पन्न कर दिया। और ब्रह्मा जी के वरदान का भी मान रखने के लिए उन्होंने वृंदा को वचन दिया कि अगले जन्म में वृंदा एक बिरवा रूप धारण करेगी और उसी से विष्णु जी की पूजा की जाएगी। उन्होंने वृंदा को वरदान दिया कि तुलसी के बिना की गई पूजा वे स्वीकार नहीं करेंगे और उसका स्थान उनके शीश पर होगा। इसलिए भगवान विष्णु जी के प्रसाद में
तुलसी अवश्य रखी जाती है। वृंदा जलंधर की चिता में स्थिर हो गई और उस राख में से एक पौधे के रूप में तुलसी का जन्म हुआ। तुलसी जी की पवित्रता व आदर के लिए देवताओं ने तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाया और तभी से यह परंपरा बन गई कि देव उठनी एकादशी के बाद द्वादशी को विष्णु जी का विवाह तुलसी जी से कराया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।